नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी और चलिए देख लेते हैं आज की खास खबरें। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गोंडवाना समाज द्वारा बघेरा में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भव्य झांकी और शोभा यात्रा को निकाला गया। मुख्य रूप से आदिवासी समाज के परिछाप देखने को मिली। पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में महिलाओं ने आदिवासी नृत्य को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों के साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और दुर्ग शहर महापौर का भी आगमन कार्यक्रम के दौरान हुआ। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इस तरह के कई तरह नारे लगाए गए। समाज को लेकर के लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास चलता रहे। विश्व का सबसे प्राचीन समाज आदिवासी समाज है और इस पर उन्हें गौरव भी है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण पर भी बात करते हुए कहा कि हम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या या फिर परेशानी हो तो समाज के लोगों से संपर्क करें। हम उनके साथ सदैव खड़े रहेंगे। सुनिए और कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहना रहा। हमारे आदिवासी समाज के जितने भी हैं एकदम सीधे साधे भोले भाले है ना। जो शहर में है ना उन लोगों को सारी चीज का जानकारी है और जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उनको समझ अभी थोड़ा देर से आ रहा है और किसी के बहकावे में जल्दी से आ जा रहा है। अगर उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। इतना बड़ा हमारा समाज है, हमारे समाज में आके अपनी बात को रखे। आदिवासी समाज कोई छोटा सा समाज नहीं है। विश्व भर में सबसे फर्स्ट नंबर में आदिवासी समाज की गिनती होती है। हमारे समाज में बड़े बड़े वीर हैं, वीरांगनाएं हैं। हमारी रानी दुर्गावती है, हमारे बिरसा मुंडा है, वीर सिंह है, वीर नारायण सिंह है। इतने बड़े बड़े योद्धा के रहते हुए अगर हमारा समाज के कुछ लोग अगर धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, हमारा उनके लिए संदेश है कि वो कभी अपना धर्म परिवर्तन ना करें। हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के देवी देवता को जाने कई सालों से अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं और अपने समाज के लिए लड़ते आए हैं। उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए क्या हमारा समाज अब कितना आगे बढ़ गया है। आप देखिए आज की रैली में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में। तो हम उन धर्मांतरण करने वालों से भी चाहते हैं कि वो हमारे समाज को छोटा ना समझे। जिस दिन हम भिड़ जाएंगे वो समाज जो धर्मांतरण कराने वाले हैं उनको डंडा मार के भगा देंगे। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। हमको पता अगर देरी से चलता है फिर भी हम उनका विरोध करते हैं हमेशा। और अपने समाज वालों से जितना यहाँ आए हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने समाज से जुड़े रहें, अपना समाज को समझे, अपने जाति को समझे। आप जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल के मान को रखिए, उस कुल को अपमान मत करिए। दूसरे अन्य समाज में कुछ नहीं है। आज हमारे समाज में देखिए आरक्षण की बात बहुत ही कम कर दी है। आरक्षण देखते देखते खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज वाले लोग भटक गए। सरकार भी यही चाहती है ये लोग समाज में धर्म परिवर्तन की ओर जाए। हमारा समाज, हम आदिवासी हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। पर हमारे सरकार जो भी सरकार बैठे हैं विष्णुदेव साहब उनकी पत्नी और वो खुद बोलते हैं कि हमारा समाज हिंदू समाज है। वो बहुत गलत बोलते हैं। हमारा समाज हिंदू समाज नहीं है। हम आदिवासी हिंदू में नहीं आते। हम चिल्ला के बताते हैं हम गोंडवाना है, हमारा धर्म गोंडवाना है, हम आदिवासी समाज के हैं और हमारा धर्म। हम कालम को काट देते हैं। हम जिस समय फॉर्म भरने जाते हैं आदिवासी अगर हमारा कालम अगर नहीं दिया है वहाँ तो हम तीनों कालम में गलत टिक लगाते हैं। हम अपना साइड में आदिवासी समाज में हैं। अगर ऐसे हर कोई करने लगेगा फिर बहुत बड़ा संदेश जाएगा। वो खुद समझ जाएंगे कि हम हिंदू समाज से नहीं है, हम आदिवासी समाज से हैं, हम हिंदू नहीं है। ये बार बार मैं बोलना चाहूंगी अपने आदिवासी समाज के लोगों को, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी हैं। आदिवासी रहेंगे, आदिवासी पैदा हुए हैं, आदिवासी मरेंगे। हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं और ये विश्व भर में मनाया जाता है। इंडिया बस में नहीं, हर वर्ल्ड में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है लोगों को पता चले कि सबसे पहली कड़ी जो संसार में उत्पत्ति हुई आदिवासी के द्वारा ही हुई है। और ये सब हम लोग भी आदिवासी ही हैं और उससे बहुत सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। जो जान सके कि आदिवासी आखिर है कौन और ये हमारा उद्देश्य बतलाने का। और आप बतला रहे थे एक तीर एक कमान। आदिवासी में सभी लोग तीर रखते हैं, कमान रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग एक हैं।
क्योंकि वो आदिवासी हैं और एक तीर सभी के पास है, कमान है। ये उद्देश्य है हमारा। सभी समाज में हो रहा है, धर्म में हो रहा है। आबादी बढ़ती है, व्यवस्था हो नहीं पाती है, तो उससे कुछ व्यवस्था से कुछ लोग हट जाते हैं, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि समाज हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप समाज की धारा में जुड़िए, समाज जरूर उसके लिए करेगा। हाँ, थोड़ी लेट हो सकता है, तो धीरज धरने की जरूरत है। आदिवासी समाज के लिए मैं शासन से यही विनती चाहता हूँ कि वो इस और ध्यान दे। जो आरक्षित सीट दे रहे हैं, आप जान सकते हैं कि इंडिया में आदिवासी समाज का परसेंटेज ज्यादा है, उस आधार पे आरक्षित सीट रखा जाए। जो आरक्षित सीट रख रहे हैं वो वाजिब नहीं है, वो पूर्ति योग्य नहीं है। आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें पूरे दुर्ग शहर के 60 वार्ड के अतिरिक्त आसपास के 10-20 गाँव के भी हमारे स्वजाति बंधु आज उपस्थित हुए हैं। अतिथि के रूप में श्री हमारे दुर्ग शहर विधायक श्री गजेंद्र यादव जी का आमंत्रित किए हैं। महापौर जी आने वाले हैं और हमारे स्वजाति बंधु से अधिकारी संघ से हमारे श्री हरवंश सिंह मुरी साहब भी आने वाले हैं, बागी अधिकारी दुर्ग। कार्यक्रम यही है कि हमारा मुख्य कार्यक्रम रैली है। हमारा मुख्य कार्यक्रम रैली के माध्यम से हम पूरे दुर्ग शहर को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी अपनी पहचान है, अपनी हमारी पुरानी हमको जो हम हमारे पूर्वजों से हम लोग जो सीखे हैं, तो सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा, ये सब हम आज भी हम अपने जो पूर्वजों से सीखे उसको बनाए रखने के लिए हम रैली के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए तो आप देख ही सकते हैं कि मातृशक्ति इतने ज़्यादा संख्या में है, तो हमारी मातृशक्ति तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ की महिलाएं जो है वो पुरुषों से तो कम नहीं है। हमारा समाज ऐसा है कि हमारा समाज है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ की युवाओं को, बच्चों को आगे आने का मौका देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, जिन लोग हमारे समाज को नहीं समझ पाए हैं, जो हमारी संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं, उन्हीं लोग ही हैं जो धर्मांतरण हो रहे हैं। जिन लोग अपने समाज को जानते हैं उन लोग तो वो हमारी संस्कृति से बहुत प्यार है। जैसे कि हम लोग, हमारी गौड़ जाति है ना, उनसे तो मेरे को तो बहुत गर्व होता है कि मैं जाति हूँ, मैं गौड़ जाति में पैदा हुई हूँ। मेरा कल्चर ही अलग है, मेरा पहनावा अलग है, मेरी भाषा अलग है, उसके लिए मैं बहुत